हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 16। क्या कर रहा है कि द टोटल एक्सपेंडिचर पर मंथ ऑफ अ हाउस होल्ड कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स रेंट ऑफ द हाउस एंड द मेस चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल शेयरिंग द हाउस। क्या कह रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है हर एक मंथ का किसी हाउस होल्ड का, हाउस को रेंट पे जब लेते हैं वो फिक्स एक रेंट है हाउस का, ठीक है। और उसके बाद जो मेस चार्ज जो है वो डिपेंड करता है किसके, कि कितने लोग उस हाउस में रह रहे हैं एक साथ शेयर करके, कितने लोग रह रहे हैं। द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इज 3900 फॉर 2 पीपल एंड 7500 फॉर 5 पीपल। फाइंड द रेंट ऑफ हाउस एंड द मेस चार्ज पर हेड पर मंथ। लेट द रेंट ऑफ द हाउस पर मंथ, हर एक मंथ जो रेंट है वो सपोज कर लेते हैं, तो फिक्स है ना, फिक्स है रेंट, तो उसको x रुपीज ये फिक्स है, ये आपको देना ही है। एंड मेस का द यहाँ पे लिख सकते हैं द चार्ज ऑफ मेस पर हेड पर मंथ वो क्या ले लेते हैं, y रुपीज ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि 3900 लग रहा है 2 पर्सन के लिए, 2 पीपल के लिए, तो x तो ये फिक्स लगेगा मंथली, और 2 लोग रह रहे हैं तो उनका एक के लिए कॉस्ट लग रहा है y रुपीज मेस का, तो 2 के लिए क्या लगेगा 2y रुपीज, और टोटल मिलाकर 3900। सेकेंड वाला उसी तरह से x तो फिक्स चार्ज फिक्स दे देना है, एंड कितने पर्सन है 5 पर्सन, तो 5y उनके मेस का लग जाएगा, और टोटल मिला के हो जाएगा 7500। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू में 3900 है, और है x प्लस का 5y इक्वल टू में 7500। साइन चेंज कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 3y इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा माइनस का 3600, माइनस माइनस कैंसिल, ये जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3600, और बाई में आपका 1200 आ जाएगा y का वैल्यू। y का वैल्यू क्या आ गया 1200। y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दे, क्या लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस का 2y की जगह पर 1200 और इक्वल टू में 3900। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो x प्लस का 2400 इक्वल टू में 3900, तो x इक्वल टू में 3900 और माइनस का 2400, तो x इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या था जी, पहला हमें मेस का नहीं, पहला था आपका रेंट निकाला था, तो यहाँ लिख सकते हैं कि द रेंट ऑफ हाउस पर मंथ क्या हो जाएगा 1500 रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ मेस फूड पर हेड पर मंथ कितना हो जाएगा जी, तो y था, तो y कितना है, तो y आपका 1200, तो 1200 रुपीज लगेगा हर एक पर्सन का, हर एक मंथ का रेंट किसका, फूड का है ना, कॉस्ट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, द कार रेंटल चार्ज इन अ सिटी कंप्राइज a fixed charge together with the charge of the distance covered। क्या कह रहा है कि एक कार जब आप रेंट पे लेते हैं तो एक फिक्स चार्ज उसका लगेगा, और कितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसके हिसाब से अलग से चार्ज लेगा। फॉर अ जर्नी ऑफ 13 किलोमीटर द चार्ज पेड 96 रुपीज, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 18 किलोमीटर द चार्ज पेड 131 रुपीज। व्हाट विल द पर्सन हैव टू पे ऑफ डिस्टेंस ट्रैवलिंग एट डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर जाने के लिए वो पर्सन
कितना पे करेगा। तो ले लेते हैं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ कार रेंटल कार का क्या हो जाएगा, x रुपीज फिक्स चार्ज लेता है, एंड द कॉस्ट ऑफ डिस्टेंस पर किलोमीटर इक्वल टू y रुपीज। तो यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर डिस्टेंस का क्या कॉस्ट होगा, तो x रुपीज तो फिक्स रेंट देना ही है, और 25 किलोमीटर के लिए 24y, क्योंकि 1 किलोमीटर का 1y है, तो इतना आपको खर्चा पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि एक पर्सन 13 किलोमीटर जाता है, तो x ये फिक्स चार्ज लगेगा 13 किलोमीटर का 13y, और टोटल मिला के 96 रुपीज़। फिर क्या कह रहा है कि एक पर्सन जो है 18 किलोमीटर जाता है, तो x ये तो फिक्स चार्ज है, और 18 किलोमीटर के लिए 18y, टोटल मिला के 131 रुपीज़। अब इन दोनों से पहले सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए देखते हैं क्या होता है। x प्लस 13y इक्वल टू में है 96, है ना, और दूसरा है x प्लस का 18y इक्वल टू में 131। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। x कैंसिल, माइनस ऑफ 5y इक्वल टू में माइनस का 35, यानी कि y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 35 बाई में 5, तो 7 टाइम्स में कट जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, y का वैल्यू 7 आ गया। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। तो x प्लस 13y था ना, y की जगह पे 7 इक्वल टू में 96। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 91 ना इक्वल टू में 96, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 96 माइनस 91, x इक्वल टू में 5। जब हमें 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल का कॉस्ट निकला है, तो लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग और डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर कितना था, x प्लस का 25y, तो x का वैल्यू है यहाँ पर 5 प्लस 25, y का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, तो 5 प्लस का यहाँ पर 25 में 7 से मल्टीप्लाई 175, और 5 ऐड हो जाएगा, तो 180 रुपीज़ लगेगा कॉस्ट 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स digit is 110. If 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digit in the first number. Find first number. हमें फर्स्ट नंबर वो निकालना है। क्या कह रहा है, एक नंबर है 2 डिजिट नंबर, जो उस नंबर और उसके डिजिट को जब इंटरचेंज करेंगे तो उन दोनों नंबर का सम 110 हो जाता है। क्या कह रहा है कि 10 अगर फर्स्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यू नंबर जो होगा वह 4 मोर देन हो जाएगा 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट ऑफ इन द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट नंबर में जो डिजिट होंगे उनके सम के 5 टाइम्स से 4 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ ले लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट be x and tens digit equal to y। तो देखो अगर 2 डिजिट नंबर की अगर हम बात करें तो देखो यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट y है। जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखता हूँ 78, तो इसे आप 70 प्लस 8 लिख सकते हैं, 10 इंटू 7 प्लस 8। तो हम देख रहे हैं कि अगर नंबर 78 है तो ये यूनिट है, ये टेंस डिजिट है, तो इसे आप 10 इंटू में टेंस डिजिट और प्लस में यूनिट डिजिट ऐसे ना लिखेंगे। तो यानी कि 2 डिजिट नंबर जो होगा, 2 डिजिट नंबर वो आपका क्या हो जाएगा
10y 10 इंटू में 10 डिजिट और प्लस में यूनिट डिजिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है पहले कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर 10y प्लस x है एंड किसके साथ सम, तो इनके डिजिट को इंटरचेंज करने पे, यानी कि 10y प्लस x को 10x प्लस y कर दिए, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल है 110 के। तो यहाँ से देखो 11x प्लस का 11y इक्वल टू 110 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 11 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू में 110, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 110 और y में 11 10, यानी x प्लस वाई इक्वल टू में 10। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। नाउ क्या कह रहा है आप क्वेश्चन में कि इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर यानी कि 10y प्लस x जो नंबर था उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करें, तो द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर। अच्छा, डिजिट जो होंगे 2 डिजिट नंबर के, तो इसके डिजिट यूनिट डिजिट x है और 10 डिजिट y है, तो इन दोनों डिजिट के सम के 5 टाइम्स से 4 मोर देन, इसमें 4 ऐड कर देते हैं। चलिए आगे अब सॉल्व करते हैं। 10y प्लस का x माइनस 10 इक्वल टू में 5x प्लस का 5y प्लस का 4, इन दोनों को इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं। 10y प्लस का x माइनस का 5x माइनस का 5y इक्वल टू 4 और प्लस का 10 हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ 4x और प्लस का 5y इक्वल टू में 14। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए तो इक्वेशन सेकंड लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो 4 से और इसमें 1 से, ताकि x वाले टर्म सेम हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस का 4y इक्वल टू में 40, यहाँ है माइनस का 4x प्लस का 5y इक्वल टू में 14, ये दोनों टर्म कट जाएंगे, तो ये दोनों प्लस का, तो 9y इक्वल टू में इधर 54, y इक्वल टू में 54 और y में 9, 6 टाइम्स में, तो y इक्वल टू में 6 आ गया। तो ये y का वैल्यू पुट करते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट था x प्लस वाई इक्वल टू 10 ना, x प्लस वाई की जगह पे 6 और इक्वल टू में 10, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 10 माइनस का 6 यानी कि 4। तो हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर निकालना था, 2 डिजिट नंबर वो क्या था हमारे पास, वो 10y प्लस x था। यहाँ रख देता हूँ मैं 10, y के प्लेस पर आ जाएगा 6 और प्लस x की जगह पे 4, तो 60 और प्लस का 4, हमारे पास नंबर जो चाहिए था वो 64 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। क्या कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर का सम और उनके डिजिट को इंटरचेंज, यानी यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को इंटरचेंज करने पे जो आ रहा है उन दोनों नंबर का सम 132 है। इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, यानी कि 12 अगर नंबर में ऐड कर दें तो वो नंबर क्या हो जा रहा है, जो नया नंबर आ रहा है वो 5 टाइम्स हो जा रहा है उनके डिजिट के सम, यानी यूनिट और 10 डिजिट के सम के 5 टाइम्स के इक्वल हो रहा है। तो फाइंड द नंबर, चलिए लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू में x एंड 10th डिजिट इक्वल टू में y। तो आपके पास 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर, तो वो हो जाएगा 10y, यानी कि 10 इंटू में 10 डिजिट और प्लस में यूनिट डिजिट। समझ रहे ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये 10y प्लस x कैसे हो रहा है समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 68, तो आप इसे 60 प्लस 8 लिखेंगे, यानी कि 10 इंटू में 6 प्लस 8, तो देखो तो ये यूनिट डिजिट है और ये 10 डिजिट है, तो 10 इंटू में 10 डिजिट और प्लस में यूनिट डिजिट, यही ना 2 डिजिट नंबर होता है। चलिए तो कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट नंबर क्या है 10y प्लस x, एंड दूसरा नंबर क्या है उसमें सम किसका किया जा रहा है, इंटरचेंज कर रहा है डिजिट को, तो इसको 10x प्लस y कर दीजिए यूनिट 10 की जगह पे और 10 यूनिट डिजिट के प्लेस पे, तो इन दोनों का सम इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो 132। तो यहाँ से आ जाएगा 11x प्लस का 11y इक्वल टू में 132। 11 कॉमन हो जाएगा क्या, 11 कॉमन करो, x प्लस y इक्वल टू में
132 यानी कि यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू में 132 बाई में 11, 12 टाइम्स में कट जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू में 12, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। एंड नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12 एडेड टू द नंबर, तो 12 एडेड करें नंबर पे यानी कि 10y प्लस एक्स में 12 ऐड कर देते हैं, तो द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, यानी यूनिट और टेंस के सम का 5 टाइम्स, यही हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 10y प्लस का x, इन दोनों को उधर लाओ या पहले उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 5x प्लस का 5y, अब इधर लेके आते हैं 10y प्लस एक्स माइनस का 5x माइनस का 5y इक्वल टू में माइनस ऑफ 12 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 5y इक्वल टू माइनस ऑफ 12, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो 4 से और इक्वेशन सेकंड में 1 से, ताकि x का कोफिशिएंट सेम हो जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस का 4y इक्वल टू में 48 और यहाँ माइनस का 4x प्लस का 5y इक्वल टू में माइनस ऑफ 12, 1 से मल्टीप्लाई करने पे ही ना होगा, ये दोनों कैंसिल प्लस माइनस में है। तो 9y इक्वल टू में यहाँ क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पर 36, तो y इक्वल टू में 36 बाई में 9, 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो y का वैल्यू 4 आ गया, y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था x प्लस वाई इक्वल टू में 12, तो x प्लस वाई की जगह पे 4 और इक्वल टू में 12, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 12 माइनस का 4, यानी x का वैल्यू 8 आ गया। तो x 8 आ गया और y का वैल्यू 4 आ गया, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या होगा 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर क्या था 10y और प्लस का x, तो हो जाएगा 10 y के प्लेस पर 4 और x की जगह पे 8, तो 40 और प्लस का 8, 48 वो नंबर हो जाएगा जो हमें फाइंड करना था। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स, फाइंड द नंबर्स। क्या कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर जो है वो 4 टाइम्स है उनके सम ऑफ इट्स डिजिट, उनके डिजिट के सम से 4 टाइम्स है। अगर नंबर में 18 ऐड करते हैं तो उनके डिजिट रिवर्स हो जाते हैं, यूनिट और टेंस रिप्लेस हो जाते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इक्वल टू में x एंड टेंस डिजिट नंबर इक्वल टू में y। तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर क्या आ जाएगा 2 डिजिट नंबर, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स ना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि ए 2 डिजिट नंबर, अच्छा 2 डिजिट नंबर यानी कि 10y प्लस एक्स इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, इसके डिजिट के सम क्या 4 टाइम्स है, तो डिजिट का सम x प्लस वाई और इनसे 4 टाइम्स है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10y प्लस एक्स इक्वल टू में 4x प्लस का 4y, इन दोनों को इक्वल के इस साइड लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस का 4x माइनस का 4y इक्वल टू 0, यानी आ जाएगा माइनस ऑफ 3x और प्लस का 6y इक्वल टू 0, माइनस ऑफ 3 कॉमन कर लो तो x माइनस 2y इक्वल टू में 0, यानी माइनस 3 उधर डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू में 0, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर 18 ऐड कर दिया नंबर में डिजिट रिवर्स हो जाए, तो 18 ऐड कर दो नंबर, तो नंबर आपका 10y प्लस एक्स था, उसमें 18 ऐड करते ही डिजिट रिवर्स हो जा रहा है, यानी कि 10y प्लस एक्स जो है 10x प्लस वाई हो जा रहा। चलिए एक तरफ करते हैं इसको, 10y प्लस एक्स माइनस का 10x माइनस ऑफ y इक्वल टू में माइनस का 18, तो देखिए तो माइनस का 9x एंड प्लस का 9y इक्वल टू माइनस ऑफ 18, ठीक है। तो यहाँ से माइनस 9 कॉमन करिए, x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ 18, ये माइनस माइनस हटाइए जाएगा डिवाइड में, तो x माइनस वाई इक्वल टू में 18 बाई में 9 यानी कि 2 आ गया। दैट मीन्स हमारे पास x और y का डिफरेंस आ गया 2। तो अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में है x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकेंड में है x माइनस वाई इक्वल टू में 2। चलिए साइन चेंज करते हैं, कैंसिल, यहाँ माइनस ऑफ y हो जाएगा, यहाँ माइनस ऑफ 2, ये माइनस माइनस हटा दीजिए, y का वैल्यू 2 आ गया। अब लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो x माइनस वाई के प्लेस पे 2 और इक्वल टू में 2, तो x इक्वल टू में 2 प्लस का 2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए था ना, यहाँ लिख सकते हैं कि 2 डिजिट नंबर, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इक्वल टू में 10y प्लस x था, तो x और y के वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो 10y के प्लेस पर 2 एंड x के प्लेस पर 4, तो 20 और प्लस का 4 यानी हमारा 2 डिजिट नंबर 24 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, द क्वोशिएंट इज 6 विथ नो रिमाइंडर। क्या कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है, जब उसको डिवाइड किया जाता है सम ऑफ उस डिजिट यानी उसके डिजिट के सम से जब डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन 6 आता है, रिमाइंडर कुछ नहीं, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल है। व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाई 9, यानी कि उसको डिमिनिश कर दिया जाता है 9 से, द डिजिट आर रिवर्स, यानी कि उसमें से अगर हम लोग उससे 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, डिमिनिश यानी छोटा कर दें, तो डिजिट क्या हो जा रहे हैं, वो रिवर्स हो जा रहे हैं। तो फाइंड द नंबर, तो यहाँ ले लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट, 2 डिजिट नंबर का यूनिट डिजिट इक्वल टू में x एंड टेंस डिजिट जो है वो y। तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर इक्वल टू में 10y प्लस का x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 डिजिट नंबर जो है उस व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि 10y प्लस x को और उनके डिजिट के सम से डिवाइड किया जाए तो क्या आता है, डिवाइड करने पे क्वेश्चन 6 आता है, और रिमाइंडर नॉन रिमाइंडर यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल है। चलिए, तो यानी कि 10y प्लस का x इक्वल टू में हो जाएगा 6x प्लस का 6y। इन दोनों को इधर ले आते हैं, 10y प्लस का x माइनस 6x माइनस 6y इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा यहाँ पे माइनस 5x प्लस का 4y इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हेन द नंबर डिमिनिश्ड बाई 9, यानी नंबर को, यानी कि 10y प्लस x को 9 डिमिनिश कर दिया जाए तो उनके डिजिट रिवर्स हो जाते हैं। तो 10y प्लस x था, अब ये 10x प्लस y हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसको इधर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को इधर लेते हैं। 10y प्लस x माइनस का 10x माइनस का y इक्वल टू में प्लस का 9। चलिए, तो यहाँ से माइनस ऑफ 9x प्लस का 9y इक्वल टू में 9, माइनस 9 कॉमन, तो x माइनस वाई इक्वल टू में 9, दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू में 9 बाई माइनस ऑफ 9, 1 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि x माइनस वाई जो होगा माइनस ऑफ 1 के इक्वल। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, या इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 4 से, ताकि y का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो माइनस का 5x प्लस का 4y इक्वल टू 0, 1 से मल्टीप्लाई करने में यही ना आएगा, इसमें 4 से, तो 4x माइनस का 4y इक्वल टू में माइनस ऑफ 4। ठीक है, चलिए ये दोनों प्लस माइनस में है, तो माइनस ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ 4, माइनस माइनस काट दीजिए, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया 4। अब x का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर देते, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो x की जगह पे रख देंगे, तो यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ 1 है, तो 4 माइनस वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ 1, तो 4 ये माइनस 1 इधर आके प्लस का, ये y इधर आके प्लस का, तो y का वैल्यू 5 आ गया। तो हमें 2 डिजिट नंबर निकालना था, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इक्वल टू में 10y प्लस का x, यानी हो जाएगा 10 इंटू वाई का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 4, तो 50 और प्लस का 4, यानी कि 2 डिजिट नंबर आपका 54 हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, द सम ऑफ द डिजिट
ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। क्या कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम 12 है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द इट्स डिजिट एक्सीड्स द नंबर बाई 18। क्या कह रहा है कि जो नंबर जो होगा डिजिट को इंटरचेंज करके जो हमें मिलेगा वह एक्सीड्स होगा किससे, इसके इट्स डिजिट एक्सीड्स बाय द गिवन नंबर। गिवन नंबर से क्या होगा, वो एक्सीड्स होगा कितना, 18 एक्सीड्स होगा, यानी कि इंटरचेंज करे पे वो नंबर जो होगा गिवन नंबर से 18 ज्यादा होगा। तो फाइंड द नंबर, तो ले लेते हैं कि लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू में x एंड टेंस डिजिट इक्वल टू में y। तो आपके पास 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर जो होगा वो हो जाएगा 10y प्लस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या रहा है क्वेश्चन अकॉर्डिंग, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम 12 है, यानी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू में 12, ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड नाउ आगे क्या कह रहा है कि अगर डिजिट को इंटरचेंज करें यानी कि 10x प्लस वाई कर दिए तो ये ज़्यादा हो जा रहा है ओरिजिनल जो गिवन नंबर था यानी कि 10y प्लस x से कितना, ये इससे कितना ग्रेटर है, तो 18 ग्रेटर है, एक्सीड है 18। चलिए देखते हैं 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस x इक्वल टू में 18। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 9x माइनस ऑफ 9y इक्वल टू में 18। 9 यहाँ कॉमन कर लीजिए तो x माइनस वाई इक्वल टू में 18, यानी आ जाएगा यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू में 18 में 9, 2 टाइम्स में कैंसिल। तो x माइनस वाई इक्वल टू में यहाँ से 2 आ गया। तो इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 12 था, यहाँ ले लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू में 12 एंड सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू में 2। y वाला टर्म प्लस माइनस में कट जाएगा, 2x इक्वल टू में यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 14/2 7 टाइम्स में कट जाएगा, तो x का वैल्यू 7 आ गया। अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में रख देते हैं। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 12, तो x के प्लेस पे 7 रख देते हैं और प्लस y इक्वल टू में 12, तो y इक्वल टू में 12 माइनस का 7, तो x y का वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगा। तो x एंड y आ गया, तो हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए था, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो क्या था, 10y प्लस का x था, तो 10y के प्लेस पर 5 और प्लस का x का वैल्यू 7, तो 10 5 जब 50 और प्लस का 7, यानी कि 2 डिजिट नंबर आपका यहाँ से 57 हो जाएगा।